एज यू ऑल नो, हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी HSTS काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है इंजीनियरिंग और टेक्निकल एडमिशंस के लिए आपके हरियाणा में। सो दिस ऑल्सो इंक्लूड्स योर पॉलिटेक्निकल एडमिशंस एंड योर बीटेक एडमिशंस। बीटेक के लिए थोड़ा सा टाइम है, तो आज नोटिफिकेशन आ चुकी है दोस्तों अबाउट डिप्लोमा एडमिशंस। हरियाणा में पॉलिटेक्निकल में जो एडमिशंस के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों जो पॉलिटेक्निकल में एडमिशन लेना चाहते हैं क्लास 12th के बाद, क्लास 10th के बाद। ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नेविगेटिंग हरियाणा डिप्लोमा एडमिशंस 26-27। एज यू ऑल नो दोस्तों, HSTS को लेके हम लोग एक्सटेंसिव कवरेज करते हैं, जहां पे बीटेक से जुड़ी हुई बहुत डिटेल्स आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। अब की बार आप डिप्लोमा के लिए भी रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो HSTS की नोटिफिकेशन आ चुकी है डिप्लोमा एडमिशंस के लिए। डिप्लोमा वाले एडमिशन जिसने क्लास 12th किए वो पॉलिटेक्निकल में भी जा सकता है, जिसे बीटेक नहीं करनी, ठीक है, डिप्लोमा कर सकता है वो, या जिसने क्लास 10th किया वो भी डिप्लोमा कर सकता है। अब जो क्लास 10th करेगा उसे 3 साल लगेंगे डिप्लोमा करने में, ठीक है, और 12th के बाद बस 1 साल और दो, आपका डिप्लोमा हो जाता है, पॉलिटेक्निकल हो जाता है। ओके, आपको ग्रेजुएशन एज सच रिक्वायर होता है तो आप कर लो, वरना जरूरत नहीं होती है। दूसरी तरफ क्या है दोस्तों, आप क्या करते हो, स्पेसिफिकली 12th क्लास करने के बाद अगर डिप्लोमा पॉलिटेक्निकल करते हो तो सीधा सेकंड ईयर में एडमिशन लेते हो, जिसके बाद क्या है, आप सीधा सेकंड ईयर में एडमिशन लेने की वजह से 2 साल में ये पॉलिटेक्निकल कर लेते हो, 50% हाफ टाइम ऑफ योर बीटेक टाइम। तो ये भी विन विन सिचुएशन बन जाती है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्लोमा करते हैं 12th के बाद, और 10th के बाद तो करते ही हैं। हरियाणा की भी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप करना चाहते हो तो ये कंप्लीट आपको रोड मैप बताने वाला हूँ मैं, लेटरल एंट्री के थ्रू कैसे एडमिशन मिलेगा, क्या कुछ देखना है और क्या कुछ ध्यान में रखने वाली बातें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहली चीज क्या है दोस्तों, जो टिकट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज चार्ज किए जाएंगे, और बाकी सभी जो कैटेगरीज मेंशन है उनके लिए 700 रुपीज चार्ज किए जाएंगे। दिस इज नॉन रिफंडेबल, जो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, ये वापस नहीं मिलेंगे आपको, सीट मिले ना मिले उससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, द ट्रैक रोल क्या है, पहले आप पे करेंगे, एप्लीकेशन वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन फी डिपॉजिट हो जाएगी। फिर आपको वेरिफिकेशन मिलेगा, यानी मेरिट लिस्ट आएगी जिसके अंदर आपको अपना नाम देखना पड़ेगा, और उसके बाद आप देखें कि कौन सी अलॉटेड सीट आपको मिली है। ऑटोमेटिकली अगर नहीं मिली है तो इनकरेक्ट होती है, तो वो इसी स्टेज पे रिजेक्ट हो जाती है। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन सही तरीके से फिल करिएगा। फिर से बता देता हूं, HSTS के लिए डिप्लोमा में भी एडमिशन लेने के लिए अगर कोई क्वेरी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वो गूगल फॉर्म में भरिए, अपनी डिटेल्स वगैरह सारा नाम भरिए, और जितनी पेमेंट वहां पे नीचे आप देख रहे हैं तो उस पेमेंट को पे कीजिए जो UPI ID मेंशन है। एंड हमारी टीम इमीडिएटली आपसे कांटेक्ट करेगी आपको बताने के लिए कि कैसे एक एक चीज आपको ध्यान रखनी है इस एडमिशन से जुड़ी हुई, कौन सी ब्रांच का आगे कितना स्कोप हो सकता है, आपके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं, सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे। अगली चीज क्या है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अल्टीमेट गेट कीपर, दैट इज परिवहन पहचान पत्र, PPP ID। बहुत लोग इसे मिसअंडरस्टैंड करते हैं। हरियाणा के अगर नागरिक हो तो PPP ID परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है, जरूरी है। पहले क्या होगा दोस्तों, कैंडिडेट एंटर करेगा अपना PPP ID रजिस्ट्रेशन के दौरान, जिसकी वजह से क्या होता है, सिस्टम अपने आप ही कुछ डाटा ले लेता है, जैसे आपका पूरा नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी फैमिली इनकम, ये सारी टेक्निकल डिटेल्स वो ऑलरेडी ले लेता है PPP ID से। तो अलग से ऑर्गेनाइजेशंस को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी वेरीफाई करके PPP में डाला हुआ है। ओके, फाइनली उसे वेरीफाई किया जाता है रियल टाइम में, और अगर आपकी PPP ID अपडेटेड नहीं है प्लीज उसे अपडेट करवाइए और वेरीफाई करवा लीजिए, वरना आप फंसेंगे बाद में, तो वो आपकी ही गड़बड़ी होगी। उसके अलावा दोस्तों ट्रैक योर डेडलाइन, रजिस्ट्रेशन विंडो एट ए ग्लैंस अगर बताने की कोशिश करो, 21 अप्रैल से आपकी लेटरल एंट्री की स्टार्ट हो जाएगी और 14 मई तक चलेगी। इंजीनियरिंग की जहां तक बात है 21 अप्रैल से लेके आपकी 18 मई तक रजिस्ट्रेशन चलने की चांसेस हैं, बाकी मैं और अपडेट्स भी आपको दे दूंगा। फार्मेसी की जहां तक बात है वो 22 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 20 मई तक चलेगी आपकी सारी रजिस्ट्रेशन। ओके, उसके अलावा टोटल अगर आप रजिस्ट्रेशन देखोगे तो वो 21 अप्रैल से लेके आपका सारा 20 मई तक सारा रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम चलने वाला है। लेटरल एंट्री कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा यहाँ पे फार्मेसी कैंडिडेट्स के लिए, तो प्लीज नोट डाउन दैट एज वेल, अपनी डेट्स आप नोट डाउन करके चलिएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, डिप्लोमा वालों के लिए समझ में आ गई, इंजीनियरिंग के लिए, फार्मेसी के लिए सारी चीजें समझ में आ गई। तो अब आगे चलते हैं। अब क्या है दोस्तों, एक चीज क्या है, एन एनाटॉमी ऑफ काउंसलिंग राउंड, कैसे काउंसलिंग होती है वो जरा समझने की कोशिश करो। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, एक रीसेट होता है जहां पे अपडेट की जाती है वैकेंसीज, बार बार कितनी वैकेंसीज है। सबसे पहला होता है
मैच, यानी कंप्यूटर क्या करता है, इवेलुएट करता है इंटर से मेरिट एंड पब्लिश द सीट एलोकेशन रिजल्ट। हमेशा शाम को 5 बजे के आसपास HSTS का रिजल्ट आता है, जब सीट एलोकेशन का रिजल्ट ये लोग पब्लिश करते हैं, अनाउंस करते हैं, ठीक है। उसके बाद उससे पहले बेसिकली उस सीट एलोकेशन से रिजल्ट से पहले ही बात करें तो क्या होता है, आपको लॉक करना पड़ता है अपने प्रेफरेंसेस, यानी अपने सारे चॉइस और इंस्टीट्यूशन को फिल कर दीजिए और लॉक कर दीजिए। इसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर आप काउंसलिंग सपोर्ट लेते हैं, तो जैसे मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो ये क्या है, जब आप लॉक कर देते हैं अपने सारे चॉइसेस, अपनी चॉइस और आपकी मार्क्स के हिसाब से आपको एक कॉलेज मिलता है। कॉलेज में जो आपको फिजिकली जाके रिपोर्ट करना पड़ता है और अपना कॉलेज का एडमिशन सुनिश्चित करवाना पड़ता है। ये पूरा साइकिल चलता रहता है आपके काउंसलिंग राउंड में, यही 3 चीजें होती हैं मेजरली। इसके अलावा एक ब्लू रूट क्या है दोस्तों, डिप्लोमा इंजीनियरिंग पार्ट 1 जरा समझने की कोशिश करो। फेज 1 इज प्रिपरेशन, फेज 2 इज पहली काउंसलिंग। आप रजिस्ट्रेशन फीस भरिए, उसके बाद ऑनलाइन वेरीफाई कीजिए। मेरिट लिस्ट आपकी 20 मई को आ जाएगी, 5 तारीख को, तो 5 बजे बेसिकली 20 मई को। तो आपकी जब मेरिट लिस्ट आती है उसके बाद आप क्या करेंगे, चॉइसेस को लॉक करते हैं। और जब आप चॉइसेस को लॉक करते हैं उसके लिए 21 से 25 के टाइम लाइन का यहाँ पे टाइम दिया गया फर्स्ट काउंसलिंग में। फिर आपको एक सीट मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी मेरिट और चॉइस दोनों के हिसाब से आपको एक सीट मिलती है। और जो सीट के हिसाब से आपको फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ता है 28 मई से लेकर 1 जून तक। और जो भी वैकेंसी क्रिएट हो जाती है वो फिर सेकेंड राउंड के लिए फिलअप होने के लिए आगे बढ़ जाती है। इस टाइप से ये साइकिल बार बार चलती रहती है। 2 राउंड फिजिकल काउंसलिंग से पहले बेसिकली HSTS लेता है, ओके। उसके बाद जैसा मैंने बताया, यहां पे आप देखेंगे थर्ड फेज में क्या होता है, सेकंड काउंसलिंग हो रही होती है। पहले में क्या देखा था हमने, पहले में प्रिपेयर कर रहे होते हो आप, ये सारी चीजें ऑनलाइन पोर्टल वगैरह पे लॉगिन कर लेते हो। दूसरे फेज में आप पहली काउंसलिंग अटेंड करते हो, तीसरे में आप सेकंड काउंसलिंग अटेंड करते हो। और जब ये सेम चीज फिर से हो जाती है, ये आप देखोगे टाइमलाइन 8 जून से लेकर 10 जून के बीच में, सब डिप्लोमा वाले के लिए बता रहा हूँ, पॉलिटेक्निकल के लिए, ठीक है। सो 8 जून से 10 जून के बीच में। एंड फाइनली क्या होता है, जब आपका फाइनल स्टॉप होता है, जब सेशन स्टार्ट हो जाता है 14 अगस्त से, या फिर फाइनल एडमिशन कट ऑफ देखोगे 14 अगस्त ही होती है एंड 21 अगस्त भी हो जाती है कभी कभार। और इंस्टीट्यूशन पोर्टल अपलोड हो जाता है सारी डिटेल्स 10 सितंबर या 25 अगस्त तक, ठीक है। ये सारी आपकी डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए पूरा ट्रैक था, टाइमलाइन थी। अब क्या दोस्तों, ऑरेंज रूट क्या बोलता है, ये लेटरल एंट्री है। लेटरल एंट्री कैसे है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 21 से 14 मई सेम टाइमलाइन है। ऑनलाइन वेरीफाई कीजिए, मेरिट लिस्ट लीजिए, सेम चीज है। आपको क्या करना पड़ेगा, चॉइस लॉकिंग करना पड़ेगा, सीट एलोकेशन होगा और फाइनली फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा। दिस इज ऑन 25 to 28 में। अब ये लेटरल एंट्री किसके लिए है, जो 12th क्लास करके आ रहे हैं, अब डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो आप सीधा सेकंड ईयर में जा सकते हैं। तो आपके लिए ये बेनिफिट है और आपके लिए टाइमलाइन है। एंड फाइनली सेकंड फेज की फिर से वही सब चीजें हैं जो 4 से 8 जून तक खत्म हो जाएंगी। आप वीडियो को पॉज करके टाइमलाइन नोट कर सकते हैं। एंड फाइनली वही 25 अगस्त तक, 15 अगस्त के बाद आपका सेशन बेसिकली स्टार्ट हो जाता है। सो इस टाइप से आपकी कंप्लीट लेटरल एंट्री वाली और नॉर्मल डिप्लोमा वाला एडमिशन चलता है जो HSTS करवाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो एक ग्रीन रूट है जो डिप्लोमा फार्मेसी के नाम से जाना जाता है, जो मैंने आपको पहले टाइमलाइन बताई थी ना अलग अलग रूट की। तो यहाँ पे डिप्लोमा फार्मेसी की बात करेंगे तो आपके लिए डेट्स फिर से नोट डाउन कर सकते हो। पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 20 मई तक, ऑनलाइन वेरिफिकेशन 21 मई तक और रिजल्ट आपका आ जाएगा 22 मई को, ठीक है। और उसके बाद क्या है, आपकी पहली काउंसलिंग जो हो रही होगी वो 28 मई को हो जाएगी मतलब चॉइस आप भर दोगे और उसके बाद सीट एलोकेट करोगे और फाइनली 3 जून तक फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ता है। सो ये टाइमलाइन है, आगे पीछे चली हो जाती है, तो जैसे भी चेंजेस होंगे मैं आपको बताता रहूंगा आने वाले टाइम में। लेकिन कुल मिला के ये सारा का सारा प्रोसीजर है। जहां पे फेज 2 में देखोगे तो फिर से लॉकिंग करना पड़ेगा, सीट एलोकेट होगी और फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा। एंड फाइनली फाइनल स्टेप क्या दोस्तों, फुल फीस डेडलाइन है और स्टार्ट ऑफ द सेशन और फाइनल कट ऑफ आपको 15 अगस्त को देखने को मिलती है। तो मोर और लेस सिमिलर ट्रैक है, जो सिमिलर टाइमलाइन है उसी बेसिस पे तीनों पे एडमिशन होने वाला है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। और योर कम्युनिकेशन हब दोस्तों, अगर कोई भी आपको इशू होता है तो ऑफिशियल वेबसाइट है, बाकी इनके ऑफिशियल पेज पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है, कॉल कर लीजिए। एंड बाकी कुछ भी जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हम लोगों को बताने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। दिस वाज द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट डिप्लोमा एडमिशंस, पॉलिटेक्निकल एडमिशंस वाया HSTS इन हरियाणा। इसी तरीके से आपको बीटेक के लिए और दूसरी तरह की सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल पे मिलने वाली है। तो अगर नए हैं, हरियाणा के हैं, नॉर्थ इंडिया के हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कुछ कॉलेजेस जैसे CGC यूनिवर्सिटी से जुड़े हुआ काफी लोगों का डाउट होता है, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को काउंसलिंग दी है, इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। और अगर HSTS जोसा से जुड़े हुए काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सीधा क्लिक करके भी उनकी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर से मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया HSTS क्या होता है और कैसे करता है सारा काम, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिससे हम स्क्रीन पे हो रहे हो तो देख रहे हो।
पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड वंदे मातरम।